स्क्रीन पूरी तरह काली, सिर्फ एक आवाज जेट इंजन की। फिर अचानक खामोशी। एक भारतीय पायलट दुश्मन की धरती पर गिरा, अकेला, जख्मी, और कोई रेस्क्यू मिशन नहीं। लेकिन वो वापस आ गया, सिर्फ अपने दम पर। यह कहानी आज भी इतने कम लोग जानते हैं कि लगता है कि किसी ने जानबूझकर इसे दबाकर रखा हो। 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हम सब ने पढ़ी है किताबों में। लाहौर तक भारतीय टैंक पहुंचे, पैटर्न टैंक्स को भारत ने धूल चटाई, हाजी पीर पास कैप्चर हुआ। लेकिन कुछ कहानियां हैं जो न टेक्स्ट बुक्स में हैं, न विकिपीडिया पर ठीक से लिखी हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनोई की। एक ऐसा इंडियन एयरफोर्स पायलट जो 1965 की जंग में दुश्मन की धरती पर गिरा, पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच अकेला था और फिर भी वापस आ गया। कैसे, क्या हुआ था उस रात? और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो क्या था जो दारा ने दुश्मन की धरती पर देखा और भारत वापस लाया। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि एक अकेले इंसान की हिम्मत कैसे पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो चलते हैं 1965 में। लेकिन इससे पहले कि हम दारा की कहानी में जाएं, जरूरी है कि हम समझें कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी क्यों। बात शुरू होती है अप्रैल 1965 से। पाकिस्तान ने एक कैलकुलेटेड मूव किया। उसने कच्छ के रन में घुसपैठ शुरू की। ये एक टेस्ट था। पाकिस्तान देखना चाहता था कि भारत रिएक्ट कैसे करता है। भारत ने जवाब दिया, लेकिन डिप्लोमेटिकली मामला सुलझा, सीज फायर हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत समझा और तब अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। हजारों पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को कश्मीर में घुसाया गया। मकसद था कश्मीर में बगावत भड़काना, अंदर से तोड़ना। लेकिन ये प्लान काम नहीं आया। कश्मीर की जनता ने इन इन्फिल्ट्रेटर्स का साथ नहीं दिया। भारत ने जवाब दिया, हाजी पीर पास कैप्चर किया, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को काटा। और तब 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने लाहौर सेक्टर में फुल स्केल वॉर शुरू कर दी। भारत पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। अब इस जंग में इंडियन एयरफोर्स का रोल समझना बेहद जरूरी है। 1965 से पहले आईएएफ को लेकर एक धारणा थी। 1962 की चाइना वॉर में इंडिया की हार के बाद दुनिया भर में ये माना जाने लगा था कि भारतीय सेना शायद उतनी तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने भी यही सोचा। पाकिस्तान का भरोसा था अपने अमेरिकन जेट्स पर। F-86 सेबर एक प्रूवन फाइटर, F-104 स्टार फाइटर जिसे उस जमाने में दुनिया का सबसे फास्ट फाइटर माना जाता था, और आईएएफ के पास पुराने वैम्पायर्स, मिस्टेज और ग्नाट्स। लेकिन पाकिस्तान एक चीज भूल गया था, मशीन से बड़ा उसे उड़ाने वाला होता है। आईएएफ के पायलट्स की ट्रेनिंग उस वक्त वर्ल्ड क्लास थी, उनकी टैक्टिक्स शार्प थी और उनका जज्बा अटूट था। जंग के पहले ही दिन 1 सितंबर 1965 आईएएफ के ग्नैट्स ने पाकिस्तानी F-86 सेबर्स को मार गिराया, वो भी उनके अपने इलाके में। पाकिस्तान को पहली बार एहसास हुआ कि ये जंग उन्होंने जैसी सोची थी वैसी नहीं होगी। सितंबर 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह जंग छिड़ चुकी थी। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, आसमान भी मैदान बन चुका था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास उस वक्त अमेरिकन मेड F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर थे, जो अपने ज़माने के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स माने जाते थे। और भारत के पास हॉकर हंटर, ग्नैट्स और मिस्टेर। ऊपर से देखो तो लगता था पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग से, अपनी बोल्डनेस से, अपनी टैक्टिकल सोच से पाकिस्तान के हर अनुमान को गलत साबित किया। आईएएफ के ग्नैट्स इतने खतरनाक साबित हुए पाकिस्तानी F-86 सेबर्स के खिलाफ कि पाकिस्तानियों ने इन्हें खुद सेबर स्लेयर्स कहना शुरू कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में एक नौजवान फ्लाइंग ऑफिसर था, दारा फिरोज चिनोई, पारसी समुदाय से, मुंबई से। एक ऐसा पायलट जिसके अंदर आग थी, देश के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। उसकी पोस्टिंग थी नंबर 27 स्क्वाड्रन के साथ, जो हॉकर हंटर जेट्स उड़ाता था। नंबर 27 स्क्वाड्रन, इसे समझना जरूरी है। ये वो स्क्वाड्रन था जिसे फ्लेमिंग एरोस कहा जाता था, और इस नाम के पीछे एक वजह थी। हॉकर हंटर, जो स्क्वाड्रन का प्राइमरी एयरक्राफ्ट था, वो उस वक्त आईएएफ का सबसे केपेबल ग्राउंड अटैक जेट था। तेज, लो लेवल फ्लाइंग में माहिर और दुश्मन की सप्लाई लाइंस को तबाह करने में डेवेस्टेटिंग। इस स्क्वाड्रन के पायलट्स को स्पेशली ट्रेन किया जाता था लो लेवल, हाई स्पीड ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए। मतलब जमीन के बेहद करीब उड़ो, तेजी से टारगेट हिट करो और निकल जाओ। ये मिशन सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते थे, क्योंकि जितना नीचे उड़ोगे उतना ज्यादा दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट फायर की रेंज में रहोगे। दारा फिरोज चिनोई इसी स्क्वाड्रन में थे, इसी काम के लिए तैयार किए गए थे। और जब 7 सितंबर का दिन आया, वो तैयार थे। 7 सितंबर 1965 आईएएफ को ऑर्डर्स मिले थे।
पाकिस्तानी एयरफील्ड्स और सप्लाई लाइंस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करो, दुश्मन की लॉजिस्टिक्स को तहस नहस करो, उन्हें सांस लेने का मौका मत दो। दारा और उसके साथियों ने अपने जेट्स में बैठकर इंजन स्टार्ट किए और रनवे से ऊपर उठ गए। आसमान भारत का भी था, आसमान पाकिस्तान का भी था, और इन दोनों के बीच में एक लाइन थी जो आज उन्हें पार करनी थी। मिशन के पहले फेज में स्ट्राइक सफल रही, टारगेट्स हिट हुए, पाकिस्तानी पोजीशंस को नुकसान पहुंचा। लेकिन तभी वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट फायर। अचानक बिना किसी वार्निंग के दारा का हॉकर हंटर हिट हो गया, जेट में आग लग गई, कंट्रोल्स जवाब देना बंद कर रहे थे। अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ दारा ने वो किया जो करना था, इजेक्ट। एक पायलट का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी फैसला, अपना जेट छोड़ देना। इजेक्शन सीट ने उसे आसमान में उछाला और नीचे थी पाकिस्तानी टेरिटरी, दुश्मन की धरती। पैराशूट खुला, दारा नीचे आया और जब जमीन छुई तो एक पल के लिए सब खामोश हो गया। कोई विंगमैन नहीं, कोई रेडियो बैकअप नहीं, कोई रेस्क्यू टीम नहीं जो फौरन आ सके। सिर्फ एक भारतीय पायलट पाकिस्तानी जमीन पर अपने जख्मों के साथ अकेला। घबराना आसान था, टूटना स्वाभाविक था, लेकिन दारा फिरोज चिनोई ने कुछ और चुना। जमीन पर उतरते ही दारा ने सबसे पहले अपनी हालत का जायजा लिया। इजेक्शन में चोटें आई थीं, पीठ में दर्द था, एक पैर में तकलीफ थी, लेकिन हड्डी टूटी नहीं थी, चल सकते थे। उन्होंने पैराशूट को जल्दी से छुपाया एक खेत की मेड़ के नीचे, क्योंकि अगर किसी ने पैराशूट देख लिया तो समझ जाते कि कोई पायलट यहां उतरा है। फिर उन्होंने अपनी सर्वाइवल किट खोली। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को एक छोटी सर्वाइवल किट दी जाती थी जिसमें कुछ जरूरी चीजें होती थीं, एक स्मॉल कंपास, कुछ एनर्जी टैबलेट्स, एक पतली सी मैप और कुछ लोकल करेंसी। लेकिन ये सब चीजें तब काम आती हैं जब दिमाग शांत हो, और दारा का दिमाग उस वक्त भी शांत था। उन्होंने कंपास निकाला, दिशा देखी और एक प्लान बनाया। दिन में छुपना, रात में चलना और हर हाल में पकड़े नहीं जाना। दारा के पास वक्त नहीं था सोचने का। पाकिस्तानी फोर्सेस को पता था कि एक भारतीय जेट गिरा है, वो उसे ढूंढ रहे थे। दारा जख्मी था, इजेक्शन में चोटें आई थीं, लेकिन होश पूरा था। उसने सबसे पहले एक काम किया, छुपना। पाकिस्तानी पंजाब की जमीन, खेत, झाड़ियां और दूर दूर तक दुश्मन की फोर्सेस। दारा ने अपनी सर्वाइवल ट्रेनिंग को याद किया। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को सिखाया जाता है, अगर कभी दुश्मन की जमीन पर उतरना पड़े तो क्या करो, कैसे छुपो, कैसे आगे बढ़ो। लेकिन ट्रेनिंग और हकीकत में फर्क होता है। ट्रेनिंग में दुश्मन नकली होता है, यहाँ दुश्मन असली था, बंदूकें असली थीं और खतरा असली था। दारा रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। दिन में हिलना मौत को न्योता देना था। घंटे बीते, हर आवाज, हर सरसराहट दिल की धड़कन तेज कर देती थी। पाकिस्तानी सर्च पार्टीज इलाके में थी और दारा एकदम शांत, एकदम फोकस्ड। छुपते हुए उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो भी कम अहम नहीं था। पाकिस्तानी मिलिट्री मूवमेंट्स, कौन से रास्तों पर ट्रक जा रहे हैं, कहां से सप्लाईज आ रही हैं, कहां पेट्रोल ज़्यादा है, कहां गैप है। एक ट्रेंड मिलिट्री पायलट की नज़र ये सब ऑटोमेटिकली नोट करती है। ये इंस्टिंक्ट होती है, ट्रेनिंग का हिस्सा। दारा जानते थे कि अगर वो वापस पहुंचे तो ये जानकारी बेशकीमती होगी। किसी सैटेलाइट से नहीं मिल सकती थी ये जानकारी, किसी एजेंट से नहीं, सिर्फ एक इंसान जो खुद वहां था वो दे सकता था। तो उन्होंने सब कुछ दिमाग में बिठाना शुरू किया, हर डिटेल, हर मूवमेंट, हर रास्ता। रात हुई, दारा उठा और चलने लगा। दिशा भारत की तरफ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि भारत किस तरफ है? तारे, हाँ, उसी पुरानी आजमाई हुई तकनीक से। आसमान में ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, जो हमेशा उत्तर दिखाता है। दारा को पता था भारत की सरहद पूर्व में है, उसे पूर्व की तरफ बढ़ना था। खेतों से गुजरा, नहरों को पार किया, रास्ते में कई बार पाकिस्तानी गांवों के पास से निकला। हर कदम पर खतरा था, अगर कोई देख ले तो पकड़ा जाए, अगर पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लगे तो प्रिजनर ऑफ वॉर। लेकिन दारा चलता रहा, चुपचाप, सतर्क और बिल्कुल बेखौफ। चलते चलते एक जगह एक नहर आई। उस नहर को पार करना जरूरी था, लेकिन नहर के किनारे पर रोशनी थी, शायद कोई पाकिस्तानी पेट्रोल था। वो रुके, घंटों इंतजार किया। जब पेट्रोल हटी तभी नहर पार की। ठंडा पानी, अंधेरी रात, जख्मी जिस्म। लेकिन उस नहर को पार करके जब दूसरी तरफ पहुंचे तो एक अजीब सा सुकून था।
हर ऑब्स्टिकल पार होता था तो लगता था भावत थोड़ा और करीब है। रात के सफर के दौरान दारा का जिस्म जवाब देने लगा था। प्यास, भूख और जख्मों की तकलीफ। पाकिस्तानी पंजाब के खेतों में रात के अंधेरे में एक भारतीय पायलट अकेला भटक रहा था और तभी रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों से सामना हुआ। वो उसे पहचान सकते थे, पकड़वा सकते थे, इनाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जंग हुकूमतों के बीच होती है, लोगों के दिलों के बीच नहीं। उस रात किसी अनजान पाकिस्तानी गांव में एक भारतीय पायलट की जान किसी आम इंसान की खामोशी ने बचाई। ये वो इंसानियत है जो जंग की किसी किताब में दर्ज नहीं होती। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। भारत पाकिस्तान सरहद करीब आ रही थी, लेकिन अब एक नया खतरा था। सरहद पर दोनों तरफ से गोलीबारी होती थी। गलत वक्त पर गलत जगह पर निकले तो अपनी ही फोर्सेस की गोली लग सकती थी। दारा को सोचना था सरहद को कहां और कैसे पार करें, और उसने वो किया जो एक ट्रेन्ड कॉम्बैट पायलट करता है। कैलकुलेटेड रिस्क, सही जगह, सही वक्त, सही तरीके से। सरहद के पास पहुंचकर दारा एक जगह रुके। उन्होंने ऑब्जर्व किया कहां फायरिंग कम है, कहां मोमेंट्री साइलेंस है, कहां से निकलने का चांस है। और जब वो विंडो मिली, दारा ने एक पल भी नहीं गवाया। वो दौड़े, जख्मी पैर, थका हुआ जिस्म, लेकिन पूरी ताकत से। और फिर वो पल आया, भारतीय जमीन, अपनी जमीन। जब दारा फिरोज चिनॉय भारतीय पोस्ट पर पहुंचे तो वहां के जवान पहले विश्वास ही नहीं कर पाए। एक भारतीय पायलट जो पाकिस्तानी जमीन पर गिरा था, अकेले, बिना किसी बाहरी मदद के वापस चला आया, पैदल, दुश्मन की जमीन से गुजरकर, रात के अंधेरे में, जख्मी हालत में। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी। दारा को तुरंत मेडिकल अटेंशन मिली, उनकी रिपोर्ट ली गई, डीब्रीफिंग हुई, और उन्होंने जो जानकारी वापस लाई, दुश्मन की पोजीशंस के बारे में, उस इलाके के बारे में, पाकिस्तानी मूवमेंट्स के बारे में, वो भी अनमोल थी। एक इंसान जो मिशन पर गया था, उसका जेट गिर गया, लेकिन वो मिशन का हिस्सा बनकर ही वापस आया। खाली हाथ नहीं, बल्कि उन आंखों से देखी हुई जानकारी लेकर जो कोई सैटेलाइट नहीं दे सकता था। अब जरा रुक कर सोचो, दारा फिरोज चिनॉय के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। 1965 की जंग में ऐसे कई पायलट्स थे जो दुश्मन की जमीन पर गिरे, कुछ पकड़े गए, कुछ शहीद हुए, और कुछ, बहुत कम, वापस आए। जो वापस आए उनमें एक बात कॉमन थी, ट्रेनिंग, मेंटल स्ट्रेंथ और एक अटूट विश्वास के वापस जाना है। इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, SERE, सर्वाइव, इवेड, रेजिस्ट, एस्केप। दुश्मन के इलाके में कैसे जिंदा रहो, कैसे बचो, कैसे कैप्चर होने पर रेजिस्ट करो और कैसे एस्केप करो। दारा ने ये ट्रेनिंग सिर्फ याद नहीं रखी, उन्होंने इसे जिया। हर डिसीजन, छुपने का, चलने का, नहर पार करने का, सरहद दौड़ने का, ये सब उसी ट्रेनिंग का नतीजा था। लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ एक और चीज़ थी, कैरेक्टर, और वो किसी ट्रेनिंग स्कूल में नहीं बनता। दारा फिरोज चिनॉय को उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार से। लेकिन इस पुरस्कार से भी बड़ी बात यह है कि दारा की कहानी उन हजारों पायलट्स और सोल्जर्स की कहानी का हिस्सा है जिन्होंने 1965 में भारत की हवाई सीमाओं की रक्षा की। उस जंग में IAF ने कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस दी, वो आज भी स्टडी की जाती है दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमीज में। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि IAF को वो कुछ ही घंटों में टेम कर देंगे, लेकिन 22 दिन की जंग में IAF ने न सिर्फ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तानी पायलट्स के मन में एक डर बैठा दिया। वो डर था इंडियन पायलट्स के जज्बे का। लेकिन जो असली सम्मान है वो है ये कहानी, जो साबित करती है कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, उसके अंदर एक इंसान होता है, और वो इंसान जब ठान ले तो दुश्मन की पूरी जमीन भी उसे नहीं रोक सकती। 1965 की जंग में भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ लड़ना जानते हैं ऐसा नहीं, हम जीतना भी जानते हैं। और दारा फिरोज चिनॉय जैसे पायलट्स ने उस जीत की नींव रखी। दारा फिरोज चिनॉय की ये कहानी सिर्फ एक पायलट की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो हर उस इंसान में होता है जो किसी मकसद के लिए जीता है। गिरना कोई हार नहीं, हार तब होती है जब उठने की कोशिश बंद हो जाए। और दारा ने उस रात पाकिस्तानी जमीन पर यह साबित किया। एक जेट गया, लेकिन पायलट वापस आया, और वो पायलट आज इतने सालों बाद भी हर उस नौजवान के लिए एक मिसाल है जो मुश्किल वक्त में हार मानने के बारे में सोचता है। याद रखो, दारा के पास भी रीज़न था हार मानने का,
जख्मी था, अकेला था, दुश्मन की जमीन पर था, लेकिन उसने एक काम किया, अगला कदम उठाया। बस यही काफी था। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ महसूस कराया, तो एक लाइक तो बनता है भाई। और अगर आप चाहते हो ऐसी और अनसुनी कहानियां सुनना, तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसे रॉ ऑपरेशन की जो 1971 की जंग से पहले शुरू हुआ था और जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। नाम था ऑपरेशन चाणक्य। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका जिक्र आज भी सरकारी फाइल्स में बंद है।